बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि हुकूमत ने इस्लामाबाद में पीटीआई मुजाहिरीन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करके इलाका क्लियर कर लिया। ब्लू एरिया में खैबर चौक और कुलसूम प्लाजा के दरमियान गिरफ्तारियां हुई। 450 मुजाहिरीन को धर लिया गया। श्रीनगर हाईवे पर भी वापस जाने वाले मुतादिद मुजाहिरीन हिरासत में ले लिए गए। ब्लू एरिया में ऑपरेशन से पहले जबरदस्त शेलिंग और फायरिंग की गई। मुजाहिरीन के कंटेनर में आग भी लगी। दूसरी जानिब बटक और केपी को मिलाने वाला पुल कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। पंजाब पुलिस की भारी नफरी मोटरवे और जीटी रोड पर तैनात कर दी गई। पंजाब पुलिस को भी वापस जाने वाले मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने की हिदायत की गई है। रावलपिंडी में पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन में 400 से ज्यादा कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से भारी मिकदार में असलहा, बॉल बेयरिंग, वायरलेस कम्युनिकेशन के आलात बरामद हुए हैं। मुलजिमान मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस पर हमला, तोड़फोड़ और जलाओ घेराव में मुलव्वस हैं। पंजाब भर में अब तक 800 के करीब शरपसंद अनासिर को गिरफ्तार किया जा चुका है। उधर अटक पुलिस ने इस्लामाबाद से वापस आने वाले पीटीआई के दर्जनों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पीटीआई के कारकुनों को केपी जाने वाले तमाम रास्ते बंद करके कटी पहाड़ी, हसन अब्दाल, फतेहजंग, अटक से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कारकुनों को थाना हसन अब्दाल, हजरो और फतेहजंग के हवालात में रखा गया है। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद पे एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान पीटीआई ने अपने बयान में डी चौक पहुंचने वाले कारकुनान और शहरियों को खिराज तहसीन पेश किया और निहत्ते पुरअमन शहरियों के कत्ल और ऑपरेशन की मजम्मत की। बयान में मजीद कहा गया है कि चीफ जस्टिस कारकुनान के कत्ल का आज खुद नोटिस लें। इस्लामाबाद और पंजाब के आईजी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तर्जुमान पीटीआई ने मजीद कहा कि शहीद किए गए 8 कारकुनों के कबायफ उनके पास आ चुके हैं। डी चौक पहुंचे थे मगर लाशों के अंबार लगाने की इजाजत नहीं दे सकते। हुकूमती मंसूबे के पेश नज़र पुरअमन एहतजाज की फिलवक्त मनसूखी की। बानी पीटीआई की हिदायत की रोशनी में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। और इस्लामाबाद में मामूलात जिंदगी बहाल होना शुरू हो गए। रास्ते खोल दिए गए। मजीद क्या सूरत हाल है बता रहे हैं गुलाम ओवैस। जिस जगह पे खड़ा हूँ ये वो मकाम है जहाँ पे रात के औकात में एहतजाजी मुजाहरा जहाँ पे किया जा रहा था, धरना जारी था। वहाँ पे वो मुजाहिरीन बैठे हुए थे और ये वो एरिया है जो कुलसूम इंटरनेशनल का से लेकर यानी ब्लू एरिया का एरिया इस पूरे इलाके में शामिल है और यहाँ पे मुजाहिरीन की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद थी और इस वक्त उस एरिया को मुकम्मल तौर पर जो है वो सफाई सुथराई का अमल वहाँ पे जारी है। पुलिस की नफरी भी यहाँ पे मौजूद है और इस पूरे तरीक़ाकार से इस इलाके को जो है वो मुकम्मल तौर पर साफ़ और शफाफ बनाया जा रहा है ताकि किसी किस्म की शहरियों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जबकि इर्द गिर्द के जो रास्ते थे कहीं से गलियाँ बंद थी, कहीं से लिंक रोड बंद थी, उनको भी खोल दिया गया है। जो डी चौक की जानब जाने वाला रास्ता था वहाँ से भी कंटेनर उठा लिए गए हैं। दूसरी जानिब मोटरवे समेत लाहौर के रास्ते खुल गए। रिंग रोड सगियां पुल पर ट्रैफिक रवा दवा है। इस हवाले से बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमजान मजीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बायस लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते जो बंद किए गए थे उनको तमाम तर रास्तों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मोटरवे को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। तो हम सगियां पुल, रावी पुल, रिंग रोड और इसी तरह से ठोकर न्याज बेग के तमाम जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वो ट्रैफिक के लिए खुले हैं। कंटेनर्स जो हैं अगर देखा जाए तो कंटेनर्स भी हटा दिए गए हैं। इससे पहले कंटेनर सड़कों पर साइड पर लगा दिए जाते थे कि कोई भी ऐसी गैर मामूली सूरत हाल हो तो फिर कंटेनर्स लगाकर इन्हें बंद कर दिया जाए। यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी जो नजर आती थी वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है और मामूल के मुताबिक ट्रैफिक जो है वो चल रही है। जी, बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर अब तक फरार हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डी चौक पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फौरी तौर पर इस्लामाबाद की सड़कें खोलेंगे, मेट्रो सर्विस और इंटरनेट आज और स्कूल कल खुलेंगे। उम्मीद करता हूं कि नया दिन नई सोच के साथ आएगा। अफगान शहरियों और दीगर वीडियोस आइंदा 2-3 रोज में शेयर करेंगे। गिरफ्तारियों से मुतालिक आईजी इस्लामाबाद आज तफसीलात शेयर करेंगे। इन लोगों के साथ मुज़ाकरात की कोई सूरत नहीं। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस, एफसी, रेंजर्स और पाक आर्मी का भी शुक्रिया अदा किया। फौरी तौर पर इस्लामाबाद के जो रोड्स बंद थी उनको फौरी तौर पर रिस्टोर करें। परसों से स्कूल खुलेंगे, अभी तक तो फरार है। जो अरेस्ट है वो कल आपको आईजी साहब बता देंगे सारी डिटेल में कि कितने पर्चे हुए, कितना सारा कुछ हुआ। मैं पहले दिन से कह रहा था कि कभी मुज़ाकरात नहीं होंगे
اور انہوں نے وہ دھوم دھمکی کر کے دیکھ بھی لی, سارا پاکستان کا اربوں روپے کا نقصان کر کے دیکھ بھی لیا. ابھی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات, دیکھیں کوئی ان کا ایسا رویہ نہیں ہے جس کے اوپر ہم کہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں. میڈیا ہاؤسز کے اوپر جنہوں نے اٹیک کیا ہے وہ سی سی ٹی وی وہ آلریڈی مینشن کر گئے ہیں, وہ ڈھونڈیں گے اور ہر ایک کے خلاف پرچہ دیں گے. ہزاروں میں بھاگے ہیں اور ہم نے ڈیفینیٹلی جو بھی اس میں مین لوگ ہیں ان کو ضرور ایف آئی آر میں آپ کو نام نظر آ جائیں گے. رینجرز کی پرفارمنس امیزنگ تھی, سپر ایکسیلنٹ تھی. جس طرح رینجرز نے کام کیا ماشاءاللہ, یہاں کے سیکٹر کمانڈر, یہاں کے اس کے بعد 26 نمبر پہ ہمارے وہاں جو ونگ کمانڈر تھے, اٹ واز امیزنگ. پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی محفوظ ہیں. اپنے ٹویٹ میں شیخ وقاص اکرم نے لکھا کہ انہیں اطلاع ملی ہے کہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور خیریت سے ہیں. ادھر بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض وٹو نے سماجی ویب سائٹ پر بیان میں کہا ہے کہ ان کی بہن کا کچھ پتہ نہیں, اگر وہ کے پی میں ہوتی تو ضرور رابطہ کرتی. رات کو گاڑیوں پر فائرنگ کے بعد بشرا بی بی سے رابطہ منقطع ہو گیا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی گرفتار ہو گئی ہیں. مجھے لگتا ہے بشرا بی بی کو زبردستی اغوا کر کے لے جایا گیا. دھرنے کا مومنٹم بنا ہوا تھا, وہ بانی پی ٹی آئی سے غداری کر کے وہاں سے کبھی نہیں جاتی. بشرا بی بی نے ہی مومنٹم بنایا ہوا تھا تو ان کو وہاں سے ہٹانا ضروری تھا. بانی پی ٹی آئی نے دھرنے کو ختم کرنے کا حق کسی کو نہیں دیا تھا. عمران سے رات کو جب ان کی گاڑی پہ فائرنگ ہوئی اور اٹیک کیا گیا, اس کے بعد سے ان سے رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا. اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اریسٹ ہو گئی ہیں, ابڈکٹ ہو گئی ہیں, اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کے پی کے میں وہ نہیں ہو سکتی, اگر وہ خیریت سے ہوتی اور کے پی کے میں ہوتی تو وہ ضرور فیملی کو کسی کو میسج کرتی. ان کو وہاں سے زبردستی کڈنیپ کر کے یا ابڈکٹ کر کے ہٹایا گیا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ دھرنے کا بہت مومنٹم بنا ہوا تھا, بہت پیشنیٹ تھے لوگ, دھرنے کو ختم کرنے کا حق کسی کو بھی نہیں دیا تھا. بشرا بی بی نے آپ کو لائحہ عمل بتا دیا تھا کہ دھرنے کو کال آف کرنے کا رائٹ صرف خان صاحب کے پاس ہے. آپ دعا کریں کہ بشرا عمران خیریت سے رکھے اللہ ان کو. بشرا بی بی نے بانی پی ٹی آئی کی سیاسی قبر کھودتی ہے. بتا دیا تھا کہ پی ٹی آئی بہت بڑی غلطی کرے گی اور بانی پی ٹی آئی کا نقصان ہوگا. سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں بشرا بی بی کی سیاست نے پی ٹی آئی کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی. کہ بی بی نے جو ہے وہ خان کی آخری قبر جو ہے سیاسی وہ اس پر کیل ٹھونک دی. اور دونوں گنڈاپور جو چپراسی ہیں, پی ایم کم اور چپراسی زیادہ ہے. میں نے اپنے ٹویٹ پہ 2 دن پہلے بتایا تھا کہ ڈی چوک نہیں پہنچ سکیں گے, پر امین گنڈاپور اور بی بی جو ہے وہ دونوں ایک ہی گاڑی میں فرار ہیں. اگر وہ حدود سے نکل بھی جائیں گے تو کے پی کے کو انڈیا کے اندر تو نہیں ہو سکتا, ریڈ کر کے نکال لیں گے. انہوں نے ہونا ہے اور قتل کے مقدموں میں اریسٹ ہونا ہے. پورا دن پوری پارٹی جو تھی وہ سنجرانی پہ تیار تھی پروٹیسٹ کو ریزیوم کرنے کے لیے. وہاں عزت بھی رہ جاتی ہے, ایک پروٹیسٹ رجسٹر بھی ہوا تھا. خان صاحب کی بھی آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی ہے. اب بی بی جو ہے وہ جن بوت لا کے ان کو نکال لے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو آج وہ فرما رہی تھی کہ گد اور شاہین کا, تو گوگی گینگ آف گد تو وہ ہیں جنہوں نے عمران خان سے گھڑی چروائی. 190 ملین کروڑ کی چوری جو ہے وہ گوگی گینگ اور گد نے ہی کروائی. پھر 9 مئی کا واقعہ بھی گوگی گینگ اور گد نے ہی کروائی. پھر یہ جو آج کا پورا ایپیسوڈ ہے وہ بھی گوگی گینگ اور گد نے کروائی. گد کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ مردہ کر کے کھاتا ہے. مردہ کا مطلب یہ کہ سیاسی طور پہ یا جیل میں رہے خان صاحب یا سیاسی طور پہ مردہ ہو. آخری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ کہ بی بی نے فرار ہونے کے علاوہ جو غریبوں کو بے سہارا چھوڑ دیا ہے, جو 5 لوگ مارے گئے ہیں اور کئی پولیس والے زخمی ہیں, ان کا آپ سمجھتے ہیں کہ حساب نہیں ہوگا. دیکھا کہ کل سے خان صاحب کی تکلیفیں سیاسی طور پہ مشکلیں بڑھ جائیں گی. شاید ایک سچویشن پی ٹی آئی کی طرف سے ہے کہ جیل بریک کرنے کا پلان ہے, تو شاید عمران خان صاحب کو بھی کسی اور جیل میں تبدیل کر دیا جائے حفاظتی اقدامات کے تحت. تو پریشانیاں تو اب بہت زیادہ. تو عمران خان صاحب کو کیا ملا؟ نہ عمران خان رہا ہوئے, نہ عمران خان صاحب کی مشکلیں آسان ہوئی. بی بی کا جو کام تھا وہ کر بیٹھی. اور گندا غلیظ الزام سعودی عربیہ پہ لگایا ہے, وہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کتنا خطرناک الزام ہے. یہ الزام کے بعد آپ سمجھتے ہیں بین الاقوامی طور پہ خان صاحب اور ان کی سیاست کو کس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے. پی ٹی آئی کے لوگ بے سر و سامانی کی حالت میں بھاگے ہیں. اپنی گاڑیاں, جوتے اور کپڑے تک چھوڑ گئے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو. کہا کہ کنٹینر جو جلایا گیا ہے اس کے نیچے کاغذوں کے ڈھیر ملے ہیں. کنٹینرز کو اس لیے آگ لگائی گئی کیونکہ اس میں دستاویز موجود تھی. یقین نہیں کریں گے کہ جو بے سر و سامانی کی حالت میں یہاں سے دوڑے لگی ہیں اور یہاں سے بھاگے ہیں, یہاں پہ اپنی گاڑیاں چھوڑ کے, چپلیں چھوڑ کے, یہاں تک کہ کچھ لوگ اپنے کپڑے چھوڑ کے یہاں سے بھاگے ہیں. میں تصویریں
शेयर करूंगा और एक इसकी बाकायदा वीडियो रिलीज करेंगे। मोटरसाइकिलों को जलाया हुआ है। सबसे बड़ी जो मुझे एविडेंस मिली है वो जो कंटेनर को इन्होंने आग लगाई उसकी वजह समझ आ गई है। उसके नीचे कागजों की राख है। इन्होंने वहां पे बाकायदा प्लान बनाए हुए थे और वहां पे एविडेंस मौजूद था कि इन्होंने रेड जोन में एंटर करके पार्लियामेंट पे कैसे हमला करना है, सरकारी अमलाक को कैसे नुकसान पहुंचाना है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में एहतजाज के दौरान फौज की तैनाती का नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के नायब तर्जुमान के जरिए जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान में एहतजाज और फौज की तैनाती पर नजर रखे हुए हैं। मुजाहिरीन और फोर्सेस से पुरसुकून रहने और तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा किसी भी तशद्दुद की मज़म्मत करता है, इज़हार राय की आज़ादी और पुरअमन इज्तिमा के हक़ को बरकरार रखने का मुतालबा करते हैं। बेलारूस के मेहमान सदर को भी पाकिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि हमेशा पाकिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश रही है। ताज़ा वाक़यात का भी जायजा ले रहे हैं। वही मुल्क सलामत रहेंगे जिनके अवाम मुत्तहिद होंगे। आलमी ताकतें पाकिस्तान के मौक़िफ़ से खुश नहीं। Concerned with the things which sometimes happen here which shouldn't have happened in your society. And of course we are watching very closely the situation happening now. Rapidly changing world. Only those countries will survive who has the unity of its nation, where the people think about the future of their country when they unite around the leadership of their country. A very cruel fight for the leadership is happening now, and your country obviously is involved in that whirlpool. You exactly know what Pakistan really wants, and you made it clear and public internationally, globally. However, the big countries are not happy with such a position of Pakistan. Diplomatic relationships are brilliant today. However, our trade and economic relationship dramatically lag behind the political one. We need to monetize our political relationship. पाकिस्तान और बेलारूस का आला सतह की मुलाकातों इदारा जाती ताउन की रफ्तार बरकरार रखने पर इत्तेफाक। वफूद की सतह पर बातचीत का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामी में कहा गया है कि मुआहदे माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, हलाल तिजारत, साइंस और टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में ताउन पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान और बेलारूस में 2025-2027 के लिए जामे ताउन के रोड मैप पर इत्तेफाक किया गया। बेलारूस के दौरे के दौरान मफाहमती यादाश्तों को मुआहदों की शक्ल दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 2 हफ्ते बाद वफूद की सतह पर बेलारूस में मुलाकात करेंगे। We had a very productive sessions of our discussion this morning, a complete range of our bilateral relations. I was hugely encouraged by your statements. Let us get on to work and put our agreements into action. Additionally, we also discussed heart-wrenching situation in Gaza. I hope and pray to God that ceasefire will take place in that part of the world. I'm very grateful to President Lukashenko's support also for the freedom of the people of Kashmir. आपको खबर दें, गवर्नर सिंध 5 रोज़ा तुर्की और लंदन के दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की लंदन में अहम शख्सियात से मुलाकातें भी हुई। मजीद अहवाल जानेंगे राफे हुसैन से। बताएगा राफे। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी 5 रोज़ा दौरे पर तुर्की और लंदन का जो दौरा है मुकम्मल करके वतन पहुंचे हैं। गवर्नर सिंह की सूबे में सरमायाकारी के हवाले से तुर्की और लंदन के सरमायाकारों और बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें भी हुई हैं और गवर्नर सिंह ने सूबे में सरमायाकारी के हवाले से सरमायाकारों को दावत भी दी है कि वो सूबे में सरमायाकारी करें मुख्तलिफ शोबों में। गवर्नर सिंह ने हैदराबाद और सिंध के दीगर अजला में IT यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के हवाले से IT माहिरीन से भी मुलाकातें की हैं और सरमायाकारी के हवाले से बरतानवी और तुर्किया के सफीरों ने हालिया दिनों में गवर्नर सिंह से अहम मुलाकातें भी की थी। तो जो तुर्किया और लंदन में बिजनेस कम्युनिटी और सरमायाकारों से मुलाकातें हुई हैं वो इसी का जो है तसलसल है। जी बहुत शुक्रिया राफे तफसीलात के लिए। और कराची में एक कारसाज पर तेज रफ्तार मिनी ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जाँ बहक 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ड्राइवर को गिरफ्तार करके मिनी ट्रक कब्जे में ले लिया। शाहराह फैसल के करीब कारसाज पर तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार अफराद को कुचल डाला। पुलिस हुकाम के मुताबिक मोटरसाइकिल पर 2 खवातीन, 1 मर्द और 2 बच्चे सवार थे। अचानक तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। हादसे में एक खातून मौके पर ही दम तोड़ गई जबकि दीगर अफराद जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और मिनी ट्रक को तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया है।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। यहाँ पर आपको बताएं कि वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद से मानसहरा पहुँच गए हैं। बुशा बीबी और उमर अयूब भी वज़ीर आला KP के हमरा मानसहरा पहुँचे हैं। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे हमारे नुमाइंदे ताहिर शहजाद से। ताहिर बताएगा। जी बिल्कुल, ये गुज़श्ता रात इस्लामाबाद धरने से जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और उनके हमरा बुशा बीबी और उमर अयूब खान जो अपोजिशन लीडर हैं वो मानसहरा स्पीकर जो बाबर सलीम खान हैं KP असेंबली के, उनके रिहाइशगाह पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ दीगर रहनुमाओं के भी बारे में इतलात मौजूद हैं कि वो भी यहाँ पे गुज़श्ता रात पहुंच चुके थे। आज अभी कुछ इतलात ये भी मौसूल हो रही हैं कि 11 बजे करीब इंसाफ सेक्रेटेरिएट में वो एक पर हजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। जी ठीक है, ताहिर शहजाद इस हवाले से आगाह कर रहे थे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद से मानसहरा पहुंचे हैं। बुशा बीबी और उमर अयूब भी उनके हमरा हैं। अली अमीन गंडापुर और दीगर रहनुमा स्पीकर KP असेंबली बाबर सलीम स्वाति की रिहाइशगाह भी पहुंचे हैं। मानसहरा से आपको बता रहे हैं कि आज सुबह 11 बजे तहरीक इंसाफ सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्के है। खबर है कराची से डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पुलिस की सुजानी में बड़ी कार्रवाई। तफसीलात जानेंगे इस कार्रवाई की नज़ीर शाह से। नज़ीर बताएगा। बिल्कुल देखें, सुरजानी पुलिस है जिसने यूसुफ गोड की कच्ची आबादी में एक मकान पर खुफिया अदला पर कार्रवाई की है और मोटरसाइकिल लिफ्टर ग्रुप का अहम कारिंदा आसिफ गिरफ्तार किया, जिसका ताल्लुक बैनुल सूबाई गिरोह से बताया जा रहा है। SSP वेस्ट तारिक इलाही मसूई का कहना है कि इस मकान से मोटरसाइकिलों के 142 चेसिस, एक इंजन, मोटरसाइकिलों के 75 टैंक, 16 सीटें, 38 हैंडल और दर्जनों की तादाद में मोटरसाइकिलों के पार्ट्स मिले हैं और कई चेसिस ऐसे हैं जिनको टेम्पर्ड भी किया गया है। इस गिरफ्तार मुलजिम से मजीद मालूमात हासिल की जा रही है और तफ्तीश का अमल जारी है। जी ठीक है, नज़ीर शाह इस हवाले से हमें आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताया कि बैनुल सूबाई मोटरसाइकिल लिफ्टर गिरोह का अहम कारिंदा आसिफ गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में यूसुफ गोड कच्ची आबादी में वाक़ मकान पर की गई है। SSP वेस्ट का बताना है कि मकान से मोटरसाइकिलों के 142 चेसिस, एक इंजन भी बरामद किया गया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज़।